नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, फॉर द फॉलोइंग टू एटम्स, जैसे नहीं कि यहाँ पे नहीं कि दो क्वेश्चन दिए, एक है व्हाट इज बीटा इक्वल टू एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। गिवन क्या दिया, लेट अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन, अल्फा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 log to the base 0.5 alpha square greater than 0 and beta square equal to alpha log to the base alpha square 0.5. What is the value of beta and what is the relationship between alpha and beta? सही है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा। सही है, यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन दिए रिलेशनशिप में, 1 2 3 4 चार ऑप्शन दिए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा, और बीटा की ये चारों में से कौन सा। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनालिसिस, ये इक्वेशन गिवन दिया है, तो ये पैरेंथेसिस है, के इक्वल टू पुट करेंगे लॉग बेस 0.5 अल्फा स्क्वायर, तो इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के टू द पावर 4 इक्वल टू 0। सो वी आर गिवन दैट अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो बीटा फॉर्मूला क्या है, दोनों सम ऑफ द रूट क्या हो जाएंगे फॉर्मूला के हिसाब से। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है, सपोज इस फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, अल्फा और बीटा क्या है उसके रूट है, तो सम ऑफ द रूट हो जाएगा एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा दिस इज इक्वल टू सी बाय ए। सही है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू के, बी इक्वल टू के मतलब इसके साथ, और c इक्वल टू के टू द पावर 4। तो सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई मतलब माइनस के बाई 1 मतलब माइनस के, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज के टू द पावर 4। सही है, ये दो इक्वेशन आ गए। सही है, वी आर ऑल्सो गिवन दैट अल्फा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 एंड के इक्वल टू ये ग्रेटर देन क्या 0, गिवन दिए ये दोनों। द कंडीशन k greater than 0 for k equal to this one implies that the argument alpha square must between 0 and 1. Since the base 0.1 is between 0 and 1, so alpha square varying from 0 to 1. So log base 0.5 alpha square to be real number, alpha square must be positive real number. If alpha square is a positive real number, then alpha must itself must be real number. So specifically alpha belongs to minus 1 to 0, union 0 to 1. Since alpha is a real root of x square plus kx plus k to the power 4 equal to 0 and k is a real number, so its conjugate alpha bar must also be a root. Since alpha is real, alpha bar equal to alpha, the other root beta must be real. So we are given the additional relation beta square equal to this one. ये given दिया example में, ये beta square equal to this one. सही है, यही रिलेशन दिया है अभी। सही है, लेट सिंप्लीफाई दिस, इसको ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, मतलब नहीं कि यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई किया है ये ना अल्फा स्क्वायर 0.5, इसको सॉल्व किया तो उसको देखो 0.5 लिखा अल्फा स्क्वायर। सही है, मतलब नहीं क्या है, लॉग ए बी दैट इज इक्वल टू लॉग सी बी अपॉन लॉग सी ए, है ना। ये लॉगरिथमिक आइडेंटिटी का यूज़ किया यहाँ पे, सी की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू ए स्क्वायर, बी की वैल्यू 0.5 और सी इज यहाँ पे 0.5 लिया, तो 1 अपॉन के आ गया ये, ठीक है, क्योंकि इसकी ऊपर की वैल्यू 1 आएगी ना, क्योंकि बेस और आर्ग्यूमेंट क्या सेम है यहाँ पे 0.5 अल्फा स्क्वायर दिस इज के, इसको के लिया अपन ने ऊपर में, देखो यहाँ पे के लिया, देखो के ये वही है ना अल्फा स्क्वायर। तो देखो मतलब ये रिलेशनशिप बीटा बिकम्स क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, है ना, ये इसमें पुट करने के बाद बीटा स्क्वायर अल्फा 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 आगे के आई, मतलब 3 इक्वेशन आ गई है। सही है, ये तीनों इक्वेशन देखो वी आर एक्सप्रेस अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा, तो अल्फा इक्वल टू के बीटा स्क्वायर, इसको सब्सटीट्यूट दिस एक्सप्रेशन अल्फा इनटू इक्वेशन 1, इसमें पुट कर दो तो इक्वेशन ए आ गया, देखो के बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के अल्फा इक्वल टू के बीटा स्क्वायर, इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद क्या आएगा, ये इक्वेशन आएगा के बीटा क्यूब इक्वल टू के टू द पावर 4, एक इक्वेशन ये आ गया और दूसरा ये आ गया। सिंस वी आर गिवन दैट के इक्वल टू ये दिया है ऑलरेडी, है ना, के इक्वल टू क्या दिया है, ये के इक्वल टू ये गिवन दिया है ग्रेटर देन 0, के इज अ पॉजिटिव रियल नंबर सो वी कैन डिवाइड बाय के, तो बीटा क्यूब इक्वल टू क्या गया के क्यूब, मतलब इसका मतलब हो गया बीटा इक्वल टू के, ओनली वी हैव ओनली रियल सॉल्यूशन, तो बीटा क्यूब इक्वल टू के क्यूब इज बीटा इक्वल टू के। सब्स्टिट्यूट बीटा इक्वल टू के बैक इनटू इक्वेशन नंबर ए, इसमें पुट करो बीटा की जगह के, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, देखो यहाँ के स्क्वायर प्लस के इक्वल टू माइनस के क्यूब प्लस के इक्वल टू माइनस के, तो के क्यूब प्लस 2 के मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन, मतलब के कॉमन निकला तो क्या हो गया के स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0, तो के क्या ग्रेटर देन 0 मतलब के नॉट भी 0, तो के नॉट इक्वल टू 0 मतलब के स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0,
के को जीरो नहीं लेंगे तो के स्क्वायर प्लस टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, माइनस टू। सो ये माइनस टू हो गया। दिस रिजल्ट के स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू इज अ कॉन्ट्रडिक्शन फॉर एनी रियल नंबर के, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आएगा क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव है। Since we are established k must be a real number, so this is greater than 0 and that alpha n must be real. So alpha square being positive real number, it means that there is a no consistent solution to the problem as stated under the standard mathematics. So देखिए it indicates, जैसे देखो यहाँ पे ये देखो लेट्स रिव्यू द स्टेप, मतलब देखो कौन कौन से कंडीशन है। ये फर्स्ट कंडीशन ग्रेटर देन 0, मतलब अल्फा स्क्वायर 0 to 1, अल्फा स्क्वायर इज रियल एंड पॉजिटिव, मतलब अल्फा इज रियल, coefficient of x square plus kx plus k to the power 4 equal to 0 are real, and alpha is real implies beta is real. तो बीटा इक्वल टू के क्यूब, मतलब बीटा इक्वल टू के आ गया, सब्सटीट्यूटिंग बीटा इक्वल टू के, अल्फा प्लस बीटा में पुट करने के बाद अल्फा बीटा इक्वल टू के टू द पावर 4, ये दो इक्वेशन में पुट करेंगे 1 और 2, तो अल्फा आ गया माइनस टू के, तो के स्क्वायर आ गया माइनस टू, एक अल्फा माइनस टू के आ गया। सही है। वी फाइंड लीड्स टू द, जैसे कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब ये के स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू, इट मीन्स मतलब वो कॉम्प्लेक्स आता ना, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, मतलब वी अज्यूम स्टेप 1 to 4 indeed followed and the contradiction k square equal to minus 2 is meant. This the problem design concept not fully understand the standard अभी, बट ना ये स्टेप नंबर 4 इधर को ओके, रिलेट मतलब बीटा इक्वल टू के, और दूसरा स्टेप नंबर 5 अल्फा इक्वल टू माइनस टू के, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा निकालना है और बीटा की वैल्यू निकालना है अपने को इस क्वेश्चन में बीटा फाइंड करना है, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो उसके लिए देखो ये स्टेप नंबर 4 बीटा इक्वल टू क्या गया, स्टेप नंबर 5 क्या है, अल्फा इक्वल टू माइनस टू। देखो बीटा इक्वल टू क्या है तो इसमें पुट कर दो, तो अल्फा इक्वल टू क्या गया माइनस टू बीटा। सही है, मतलब रिलेशनशिप क्या हो गया, ये रिलेशनशिप इसमें जो है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा, वो अल्फा इक्वल टू क्या गया माइनस टू बीटा। सही है। तो देखो ऑप्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, तो बीटा इक्वल टू देखो अल्फा, बीटा इक्वल टू के है, अल्फा इक्वल टू माइनस टू के, तो देखो कौन कौन सा ऑप्शन, मतलब ए ऑप्शन क्या है, लॉग बेस 2 दिया है 0.5 माइनस 1 होता है, 0.5 अल्फा स्क्वायर के दिया है, 2 इंटू लॉग बेस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 होता है क्योंकि ये माइनस 1 है, एंड 2 लॉग बेस 0.5 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 के होता है। अभी वी आर द रिजल्ट बीटा इक्वल टू क्या है के, तो ऑप्शन कौन था, ये बीटा है ना, दिस इज बीटा, ऑप्शन बी इज डायरेक्टली बीटा इक्वल टू दिस वन। सही है, क्योंकि इसको जो के लिया है देखो ऊपर में यहाँ पे हमने देखो इधर के इक्वल टू इसको लिया था, देखो के इसको लिया था लॉग 0.5 अल्फा स्क्वायर ऊपर में, ये के ये अल्फा स्क्वायर, दिस इज के एंड दिस इज बीटा, बीटा स्क्वायर है ना। उस हिसाब से वो हो गया, मतलब वो ये जो है ऑप्शन, तो ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज डायरेक्टली बीटा इक्वल टू लॉग 0.5 अल्फा स्क्वायर, क्योंकि दिस इज इक्वल टू के है ना, के इक्वल टू दिस बीटा उसके हिसाब से। सही है। देन एटम व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा, सो व्हाट इज द अल्फा रिलेशनशिप में, मतलब यहाँ पे जो निकला ना अल्फा इक्वल टू माइनस टू बीटा, तो अल्फा इक्वल टू माइनस टू बीटा, तो ऑप्शन नंबर अल्फा इक्वल टू माइनस टू बीटा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सही है ना, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सही है, यहाँ पे बीटा इक्वल टू के, सही है, दिस इज बीटा, बीटा इक्वल टू के ऊपर लिया था, दिस इज बीटा, मतलब वी टेक बीटा इक्वल टू के, देन ऑप्शन बी इज डायरेक्टली बीटा इक्वल टू लॉग 0.5 अल्फा स्क्वायर। सही है, मतलब ये जो ऑप्शन नंबर कौन सा है बी लॉग 0.5 है, क्योंकि बीटा इक्वल टू के निकाला ना अपन ने, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है ना। ये सॉल्व किया तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है कि के, ऑलरेडी बीटा इक्वल टू के, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, और यहाँ पे अल्फा इक्वल टू माइनस टू बीटा जो अपन ने निकाला। सही है, नेक्स्ट